हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनमोल निधि और आज हम संस्कृताइजेशन यानी कि संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये अवधारणा सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, जैसे कि हम में से कईयों को पता होगा। ठीक है, अब हम संस्कृताइजेशन को जानने से पहले थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये कहाँ से आया। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में जाति व्यवस्था बहुत ही कठोर है ना। यानी कि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। हम उसी कास्ट के हमेशा कहलाते हैं कि हाँ, इस जाति में हमने जन्म लिया है और हम इसी जाति के हैं, है ना। हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि सोशल मोबिलिटी इंडियन सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है ना। इसी चीज़ को आगे एम.एन. श्रीनिवास ने बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी जाति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने बोला कि हम अपनी जाति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाज में जो हमारा स्टेटस है या जो हमारी पोजीशन है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। उसी को उन्होंने संस्कृताइजेशन नाम दिया था, है ना। यानी कि जो भारतीय समाज की जो संरचना है, यानी कि ये जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है हमारा समाज, हम इसमें परिवर्तन भले ही नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, कि इसमें क्या हुआ है। एक सेकंड बच्चों, हाँ देखो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो 4 ग्रुप्स में बटी हुई है ना। यानी कि 4 जातियाँ जो वर्ण बोले जाते हैं, 4 मेजर, उनमें बटी है। जिसमें फर्स्ट आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। जिसमें से जो हमारा कास्ट सिस्टम है उसमें शूद्रास को सबसे लोअर एंड ब्राह्मणास को, जो ब्राह्मण होते हैं उनको सबसे उच्च माना जाता है। ठीक है, ये जो अपर 3 कास्ट हैं इनको क्या बोला जाता है, द्विज जातियाँ। जो आप वर्ड अभी पढ़ोगे द्विज जाति, तो ये जो ऊपर की ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं इनको द्विज माना जाता है। ठीक है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि हम ये जो भारत की संरचना है, जाति है ना, ये जो हमारे भारतीय समाज की संरचना है इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी अपनी कास्ट को नहीं बदल सकते हैं। हमने जिस कास्ट में जन्म लिया हम उसी के कहलाएंगे, लेकिन हम सोसाइटी में हमारा जो स्टेटस है या स्थिति है, जो पोजीशन है हमारी सोसाइटी में, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। उसी को उन्होंने क्या बोला है, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो तो पॉसिबल है, संरचनात्मक परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको डिफाइन थोड़ा सा करेंगे। क्या बोला है इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने इसको क्या नाम दिया था, ब्राह्मीकरण, है ना। लेकिन फिर आया कि नहीं, ब्राह्मीकरण नहीं हो रहा, बल्कि अपने से उच्च किसी भी जाति की जो भी तौर तरीके हैं उनको अपनाया जा रहा है, जिसे बाद में उन्होंने संस्कृतिकरण कह दिया था। ठीक है, इसको इन्होंने अपनी किस बुक में बताया है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ओके, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक किताब है जिसमें इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या डेफिनेशन है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी निम्न हिंदू जाति, ठीक है, तथाकथित, है ना। इस चीज़ के बाद में बहुत आलोचना भी हुई कि आप कैसे किसी को निम्न या उच्च मान सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, अपने तौर तरीके हैं, अपना रहन सहन है, अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन इस आधार पे आप किसी को भी उच्च या निम्न नहीं कह सकते हैं, है ना। तो इसके बाद में आलोचना हुई कि हाँ, निम्न या उच्च जाति कहने का आधार आपका क्या है। लेकिन फिर भी अगर हम इनकी परिभाषा देखें तो इसमें बोला है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तथाकथित निम्न हिंदू जाति, है ना, जैसे निम्न जो हमारे इस साइड में शूद्राज में जिसे कह सकते हैं, है ना, निम्न हिंदू जाति या कोई भी निम्न जनजाति या कोई भी निम्न समूह, है ना, सोसाइटी में जिसे निम्न माना जा रहा है, वह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा या जीवन शैली में अपने से उच्च, है ना, यानी कि अब ये जो शूद्राज हैं ये अपने से उच्च किसी भी, अपने से प्रायः उच्च या द्विज जातियों की दिशा में बदलाव कर लेते हैं, तो उसे ही इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, संस्कृतिकरण। ठीक है, यानी कि प्रायः जो निम्न कही जाने वाली जातियां हैं वो अपने रीति रिवाज, कर्मकांडों, जीवन शैली में परिवर्तन कर लेती हैं द्विज जातियों को देखते हुए, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण। ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।